हेलो स्टूडेंट्स। आज नेशनलिज्म इन इंडिया क्लास 10th के चैप्टर में हम देखेंगे विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो वापस क्यों लिया। जब हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन्स के अंदर फैला, रूरल एरियाज़ के अंदर भी फैला, प्लांटेशन एरियाज़ के अंदर भी फैला, ट्राइबल एरियाज़ के अंदर भी फैला। लेकिन इन सब में एक चीज़ हुई कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान वायलेंस हो गई, और जबकि गांधी जी का मेन एजेंडा था नॉन वायलेंस को साथ में लेके ही वो आगे मूवमेंट कर रहे थे। तो इसका मूवमेंट जो हिंसा होने के कारण, वायलेंस होने के कारण, महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने की सोची। इन फरवरी 1922 गांधी जी डिसाइडेड टू विड्रॉ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट को गांधी जी ने डिसाइड किया कि हम वापस ले लेंगे। इसका मेन रीजन था, जो करंट रीजन इसका था, टर्निंग वायलेंट। जो ये मूवमेंट था, वायलेंस इसके अंदर शुरू हो गई थी। मेन वायलेंस जब हुई, करंट वायलेंस 1922 के अंदर चोरी चौरा, जो गोरखपुर के नज़दीक यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक विलेज है, तो वहाँ पे जब मूवमेंट हुई, वायलेंस हुई, तो वहाँ पे जो सत्याग्रही थे उन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसके अंदर लगभग 6 से 7 पुलिसकर्मी जो है जल गए थे और वो मर गए थे। तो इससे दुखी होकर गांधी जी ने कहा भी ये मूवमेंट जो है वायलेंट हो चुका है, वायलेंस हो चुकी है इसके अंदर, तो इसलिए उन्होंने वापस लेने की सोची। सत्याग्रह नीडेड प्रॉपर ट्रेनिंग। सेकंड रीजन था, गांधी जी थॉट दैट सत्याग्रही को प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि सत्याग्रही का मेन एजेंडा था नॉन वायलेंस का। बट इस मूवमेंट के अंदर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, वायलेंस करनी शुरू कर दी। तो गांधी जी का मतलब ये था, इट मीन सत्याग्रही आर नॉट प्रॉपरली ट्रेन्ड, इसीलिए उनको पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, उन्होंने हिंसा नहीं करनी है, वायलेंस का साथ नहीं देना है। कांग्रेस लीडर्स टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। जो कांग्रेस लीडर थे, जब ये मूवमेंट 1920 में शुरू और 1922 तक चला, तो कांग्रेस लीडर्स ने पूरे इंडिया के इसके लिए टूर किए, दौरे किए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। बट इस स्ट्रगल के कारण वो थक गए थे, बिकॉज इन दीज 2 ईयर दे डिडंट डू एनी अदर एक्टिविटी, सो दे कुडंट पार्टिसिपेट इन काउंसिल इलेक्शन या कोई और एक्टिविटी वो नहीं कर सके। सो इस कारण से वो भी स्ट्रगल के कारण थक गए थे और उनको लगा थोड़ा सा गैप देना चाहिए और हमें अपनी स्ट्रेटेजी जो है उसको चेंज करना चाहिए। देन इंडस्ट्रियलिस्ट, वर्कर, पेजेंट्स इंटरप्रेटेड स्वराज इन देयर ओन वे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वर्कर्स थे, पेजेंट्स थे, उन सब ने, जो या ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी या जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उन सभी ने स्वराज की अपने अपने तरीके से व्याख्या करी। उनका मतलब था भी, वर्कर्स का मतलब था भी, स्वराज का मतलब है कि हमें हमारे वेजेस पूरे मिले। पेजेंट्स का मतलब था कि हमें जो है रेवेन्यू है वो हमारा माफ़ कर दिया जाए, लगान माफ़ कर दिया जाए। या प्लांटेशंस वर्कर थे, उनका मतलब था कि विदाउट परमिशन उनको घर जाने की परमिशन मिल जाए। या जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि उनको जंगलों में रहने की इजाज़त मिल जाए। तो इन सब का अलग अलग मीनिंग था स्वराज का, बट किसी का ये मतलब नहीं था कि इंडिया फ्री हो, इंडिया इंडिपेंडेंस हो। तो इस कारण से गांधी जी ने ये बात सोची कि इन सभी को पहले तो स्वराज का मीनिंग समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई स्ट्रेटेजी, कोई मूवमेंट आगे स्टार्ट करेंगे। देन गांधी जी होल्टेड दिस मूवमेंट। गांधी जी ने इस मूवमेंट को होल्ट कर दिया। होल्ट से मतलब है थोड़ी देर के लिए रोक दिया। इसके बाद उन्होंने मतलब तभी हम कोई अगला मूवमेंट इसके बाद स्टार्ट करेंगे, नई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। सो इस कारण से जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब विड्रॉ करा, तब उसके बाद नई स्ट्रेटेजी तो महात्मा गांधी ने अपनानी थी। अब नई स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस लीडर महात्मा गांधी ने अपनाई वो थी टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ उन्होंने जाना था। अब सिविल डिसोबीडियंस तो काफ़ी आगे जाके शुरू हुआ, उससे पहले क्या क्या जो है इंसिडेंट्स हुए वो देखे। सबसे पहले तो बनी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने और सी आर दास, चित्तरंजन दास ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दी, आर्ग्यू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि हमें काउंसिल पॉलिटिक्स में दोबारा से हमें वापसी करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमने पीछे देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण कांग्रेस लीडर्स ने काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया था। और काउंसिल पॉलिटिक्स में क्या होता था, जो काउंसिल पॉलिटिक्स थी, जो इंडियन लीडर्स थे वो अपनी डिमांड एक पेज पे रख के ब्रिटिशर्स को दे देते थे, और ब्रिटिशर्स को डिमांड देने के कारण ब्रिटिशर्स उनको मानते थे।
मतलब वो रिक्वेस्ट करते रहे ब्रिटिशर्स कि हमारी डिमांड मान ली जाए। अब वो ब्रिटिशर्स की मर्जी है, वो उनकी डिमांड माने या उनकी डिमांड ना माने। उनका उद्देश्य कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं था। देन बट जो यंगर लीडर थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, दे वांटेड फुल इंडिपेंडेंस। वो यूँ चाहते थे कि फुल इंडिपेंडेंस मिले। उनका मतलब काउंसिल पॉलिटिक्स से नहीं था, उनका मतलब था कि ब्रिटिश पूरी तरह से हमारे कंट्री से चले जाए और हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो इस कारण से कुछ समय तक कांग्रेस लीडर्स के बीच में आर्ग्यूमेंट रही। कुछ लीडर काउंसिल पॉलिटिक्स के फेवर में थे, कुछ लीडर कंप्लीट इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। अब इसी चैप्टर में हम आगे भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो है किसकी बात को मानी गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मानी गई तो कब मानी गई ये बात। और दूसरा अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उसका क्या असर पड़ा। वी विल सी दिस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।